इंश्योरेंस क्या होती है, इंश्योरेंस क्यों करवाते हैं, इंश्योरेंस करवाने के फ़ायदे क्या हैं और इंश्योरेंस करवाने के पाकिस्तान में नुकसान क्या है। इंश्योरेंस करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए? क्या आपके पास कुछ ऐसा भी फार्मूला है कि जिसमें आप इंश्योरेंस करवाए बगैर इंश्योरेंस कंपनियों से ज़्यादा मुनाफा हासिल कर सकते हैं? जानने के लिए चलिए मेरे साथ वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके अपने चैनल असासा जोन पे खुशामदीद और शहबाज अहमद की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन कि इंश्योरेंस क्या होता है। इंश्योरेंस का मतलब ये है कि आपका किसी भी कंपनी के साथ एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें आप अपने आप को किसी भी तरह से सिक्योर कर सकते हो, जिसमें आप चाहो तो आप उस कंपनी के साथ अपनी जिंदगी के बारे में एक कॉन्ट्रैक्ट करते हो और उसके इवज आप हर साल उन्हें कुछ पेमेंट करते हो और उस पेमेंट के इवज वो 10 साल के कॉन्ट्रैक्ट में 20 साल के अरसा बाद आपको अपने कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक कुछ पे करते हैं, वापस करते हैं। आप चाहो तो आप अपनी हेल्थ के बारे में उन कंपनी के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आप चाहो तो आप अपनी गाड़ी के बारे में इंश्योरेंस कर सकते हो। आप चाहो तो आप अपने बिजनेस की इंश्योरेंस करवा सकते हो। आप चाहो तो आप अपने घर की इंश्योरेंस करवा सकते हो। आप चाहो तो आप अपने सफ़र की इंश्योरेंस भी करवा सकते हो। ये आपके सामने जो 5-6 कैटेगरीज मैंने रखी हैं, जिनमें आपकी ज़िंदगी की इंश्योरेंस हो सकती है, आपकी सेहत की इंश्योरेंस हो सकती है, आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस हो सकती है, आपके मकान की इंश्योरेंस हो सकती है, आपके बिजनेस की इंश्योरेंस भी हो सकती है। ये सारी कैटेगरीज में एक ही बात फाइनल की जाती है कि जनाब, आप हमें 1 साल बाद कुछ अमाउंट दिया करेंगे, उसके इवज हम आपको प्रोटेक्शन दिया करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप अपनी इंश्योरेंस करवाते हैं तो खुदा ना खास्ता आपकी उस इंश्योरेंस के टेन्योर के दौरान मौत हो जाती है, तो आप जिसको भी नॉमिनी करते हैं कि मेरे बाद मेरे बेटे को, मेरी बीवी को, मेरे बच्चों को, मेरे पेरेंट्स को आप इसके इवज पैसे दे देना। तो चाहे आपने 20 साल का अरसा पूरा किया है या नहीं किया, कंपनी आपके नॉमिनी को उतने पैसे दे देती है। अगर आप कारोबार की इंश्योरेंस करवाते हो तो कारोबार में लॉस की सूरत में कंपनी आपको कुछ ना कुछ सपोर्ट करती है। गाड़ी की बात कर लें तो ये तो फॉरेन कंट्री में बिल्कुल कॉमन सी बात है कि हर गाड़ी की इंश्योरेंस लाजमी होती है। एक्सीडेंट की सूरत में या किसी भी नुकसान की सूरत में इंश्योरेंस कंपनी आपको अकोमोडेट करती है, आपको पैसे देती है उस गाड़ी की रिपेयरिंग करवाने के लिए। अगर मकान की इंश्योरेंस की बात करें कि मकान किसी हादसे का शिकार हो जाए, किसी आफत का शिकार हो जाए, किसी भी डिजास्टर की सूरत में अगर मकान को नुकसान पहुंचता है तो उस मकान की रिपेयरिंग के लिए, उस मकान के नुकसान को पूरा करने के लिए कंपनी आपको पैसे देती है। बिल्कुल इसी तरह से कोई भी कैटेगरी ले लें, उस कैटेगरी में 2-3 बातें कॉमन होती हैं। एक, आपने सालाना जो किस्त देना होती है। दूसरा, आपका वो टेन्योर, वो टाइम जो आपके साथ तय होता है, आपने 5 साल देनी है, 10 साल देनी है या 20 साल देनी है। और उसके बाद बाकी टर्म एंड कंडीशन आपके साथ तय की जाती हैं कि इस सूरत में क्या होगा, उस सूरत में क्या होगा, इंक्रीज कब होगा, डिक्रीज कब होगा, कौन सी टर्म एंड कंडीशन इस पे अप्लाई हो सकती हैं। और उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, इंश्योरेंस करवाने का फायदा क्या है। इंश्योरेंस लोग इसलिए करवाते हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए। मकान की इंश्योरेंस इसलिए करवाते हैं कि खुदा न खास्ता हादसे का शिकार हो जाए, जल्जला आ सकता है, सैलाब आ सकता है, या आपका मकान ऐसी जगह पे है जहां पे गवर्नमेंट कल को कोई सड़क बनाने का ऐलान करे, कोई अदारा बनाने का ऐलान करे, कोई बिल्डिंग बनाना चाहे, तो उस सूरत में आपको नुकसान ना हो। बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में लॉस की सूरत में आप अपनी सिक्योरिटी रखते हैं।
आप अपने आप को फाइनेंशियली प्रोटेक्ट करते हैं, आप रिस्क मैनेजमेंट करते हैं, आप पीस ऑफ माइंड चाहते हैं कि यार मैं बिल्कुल सुकून की जिंदगी गुजारना चाहता हूं। अगर मुझे नुकसान भी होता है तो मुझे ये परेशानी ना हो कि मेरा नुकसान पूरा कैसे होगा। मुझे पता है मैंने इंश्योरेंस करवाई है, कंपनी मुझे कंपनसेट करेंगी, मेरी मदद करेंगी, मेरा नुकसान पूरा करेंगी। ये 2-4 फायदे आपके साथ शेयर कर रहा हूं। उसके बाद बात करते हैं इंश्योरेंस के नुकसान की। दोस्तों, इंश्योरेंस करवाने का नुकसान भी होता है। सबसे बड़ा नुकसान क्या है? हमारे जितने भी ये सिंपल से सादा से लोग हैं, इनको पता ही नहीं होता कि कंपनीज ने किस तरह से आपके साथ टर्म एंड कंडीशन तय कर रखी है। दूसरी बात, हमें यही पता नहीं होता कि किस सूरत में, अगर फर्ज कीजिए हमें यही पता नहीं होता कि जिस चीज की इंश्योरेंस करवा रहे हैं, सालाना प्रीमियम भी दे रहे हैं, उसके बाद भी अगर हमें नुकसान होता है, हमें कुछ नहीं मिलता, क्योंकि हमने उनकी सारी पॉलिसीज को अच्छे से पढ़ा ही नहीं होता। और सबसे बड़ी बात, इंश्योरेंस एजेंट्स का बहुत बड़ा फ्रॉड सामने आ चुका है। मैं कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिन्होंने इंश्योरेंस करवाई, प्रीमियम दिया, लेकिन प्रीमियम आगे कंपनी तक पहुंचा ही नहीं। वो जो दरमियान में एजेंट साहब थे ना, वही सारा कुछ खा गए। इसलिए खुदा ना खास्ता अगर आप करवाते हैं, मैं ये नहीं कहता आप करवाएं, इन केस आप करवाते हो तो आप जाके कंफर्म कर लिया करो क्या हमारा प्रीमियम जमा हो चुका है। अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, अगर हुआ है तो क्या वाकई उतना हुआ है जितना होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, एक और बहुत बड़ी बात, वो एक आपने थिएटर में ड्रामा लगा करता था ना, जिसमें एक आदमी दूसरे को कहता है यार अपनी इंश्योरेंस करवा लो, तो वो कहता है अच्छा उससे क्या होगा, कहता है मरने के बाद अगर आप मुझे इतने पैसे देंगे तो मैं इतने ज्यादा पैसे दूंगा। तो वो कहता है मैंने उस पैसे का क्या करना जो मुझे मरने के बाद मिले। तो दोस्तों, ये कुछ बातें हैं जो आपको जहन में रखना चाहिए इंश्योरेंस करवाते वक्त। और उसके बाद लास्ट एंड फाइनली आपको करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। पाकिस्तान में बहुत से मुफ्तियान आजम ने कहा है कि आप करवा सकते हैं, और बहुत सारे कहते हैं कि नहीं करवाना चाहिए। अगर आप मेरी पर्सनल राय लें तो मेरे ख्याल से नहीं करवाना चाहिए। क्यों? क्योंकि लोग कहते हैं यार हम इसलिए करवाते हैं कि अगर हमारे साथ कुछ इस तरह का हादसा हो जाए तो हम उससे निपट लें, रिस्क फ्री हो जाएं, टेंशन फ्री हो जाएं। मेरा अपना ये बिलीव है कि अगर आप एक यकीन के साथ, अगर आप रिज़्क़ हलाल कमाते हैं, आप दूसरों की मदद करते हैं, चैरिटी करते हैं, लोगों के काम आते हैं, तो जिस सिचुएशन से निपटने के लिए आप इंश्योरेंस करवाने का सोचते हो, वो सिचुएशन कौन पैदा करता है, इस तरह के हालात कौन पैदा करता है, अच्छे और बुरे हालात पैदा करने पे कौन कादिर है। अगर आप अल्लाह पे बिलीव रखते हो तो वो आपको उस सिचुएशन तक लेके ही नहीं जाता जहां पे आपको परेशानी का शिकार होना पड़े। इसलिए दोस्तों, पर्सनल एडवाइस मेरी यही है कि आप जितने इंश्योरेंस करवाने का सोचते हो, अगर आप उतनी चैरिटी कर दो तो आप कई गुना ज्यादा सिंपली और पीसफुल लाइफ गुजार सकते हो। कैसी लगी वीडियो? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह की।